सो हाय गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है ओडिपस रेक्स। इसे आप ओडिपस या एडिपस कुछ भी बोल सकते हैं। एंड जो उसके प्ले राइट या राइटर थे उनका नाम है सोफोक्लस। इसे 429 बीसी में पब्लिश किया गया था एंड इसे लिखा भी 429 बीसी में ही गया था। और जिस लैंग्वेज में इसको लिखा गया था वो थी क्लासिकल ग्रीक लैंग्वेज। बाद में से डिफरेंट लैंग्वेज जिसमें ट्रांसलेट किया गया था। इसके करेक्टर्स जो हैं वो है मेन करेक्टर जो है ओडिपस, क्रियॉन, टायरसियस, जुकास्टा, लायूस, मैसेंजर, शेफर्ड। आप लास्ट तक वीडियो को देखना, बाकी आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी। उससे पहले गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। ये जो गाइज ओडिपस रेक्स प्ले है ये एक ट्रेजेडी है प्ले है और इसमें जो 3 यूनिटीज़ थी उनको अच्छे से फॉलो किया गया है। दैट इज़ यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। जैसे कि इसकी स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो है सिटी ऑफ थीवस से। जो सिटी ऑफ थीवस थी इनमें जो पहले किंग थे उनका नाम था लायूस और उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था जोकास्टा। बट जो किंग लायूस थे वो कहीं बाहर गए थे और किसी ने उनका मर्डर कर दिया था, लेकिन ये किसी को भी पता नहीं कि उनका मर्डरर है कौन। और ये जो सिटी ऑफ थीवस है इसमें एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ पे एक जो जानवर है, मतलब जानवर भी ऐसा कि आधा जानवर और आधा इंसान, वो यहाँ पे बार बार मतलब लोगों को परेशान करता था। और इसी दौरान जो ओडिपस है वो इस सिटी में पहुँचता है और उस जानवर को मतलब लोगों को उससे बचा लेता है। सो जो वहाँ के लोग होते हैं वो ओडिपस को अपना किंग बना लेते हैं, क्योंकि जो उनका वैसे भी पुराना किंग था उसकी किसी ने डेथ कर दी, मेरा मतलब मर्डर कर दिया था। और जो ओडिपस था वो काफ़ी ब्रेव था, इसलिए सभी इसको अपना किंग बना लेते हैं। और जो रिसेंटली विधवा हो गई थी वहाँ की क्वीन जोकास्टा, ओडिपस उससे भी शादी कर लेता है। ओडिपस को वहाँ के किंग बने हुए काफ़ी टाइम हो गया होता है और कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद वहाँ पे एक प्लेग फैलता है जिसकी वजह से लोगों की डेथ होती है। जो औरतें होती हैं मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे डेथ हो जाती है, या फिर जैसे कि अनाज होता है वो भी मतलब ख़राब हो जाता है, नहीं हो पाता। सो जो वहाँ सिटी के कुछ लोग होते हैं वो ओडिपस के पास आ रहे होते हैं और जो ओडिपस होता है उसे पहले पता लग जाता है कि लोग उसके पास ही आएंगे इस प्लेग के बारे में पूछने के लिए। इसलिए वो अपने ब्रदर इन लॉ जिसका नाम क्रियॉन था उसको गॉड अपोलो के पास भेज देता है यह जानने के लिए कि इस प्लेग का कारण क्या है। और जो क्रियॉन चला जाता है उसके बाद जब वो वापस आता है तो वो ओडिपस को बताता है कि मतलब जो इस प्लेग का कारण है वो है किंग लायूस का मर्डरर, जिसने उनका मर्डर किया। सो जो ओडिपस होता है यह सुन के उसको गुस्सा आ जाता है और वो जो मतलब उस मर्डरर को गाली देता है और कसम खा लेता है कि वो उसे पकड़ के निकाल देगा। और जो एक और बात उस टाइम गॉड अपोलो बताते हैं कि जो मर्डरर है वो इसी सिटी ऑफ थीवस में रह रहा है। सो जो ओडिपस होता है वो मतलब सिटी के सभी लोगों को बोलता है कि अगर किसी को भी इस मर्डर के बारे में कोई भी जानकारी है तो उसे बता दें, लेकिन लोगों के द्वारा उसको कोई भी नॉलेज नहीं होती है इस मर्डर के बारे में। उसके बाद उसे पता चलता है एक और बात कि एक प्रोफेट हैं टायरसियस। सो ओडिपस जो है वो उनको अपने पास बुलाता है अपने वहाँ पे महल में। सो जो टायरसियस होते हैं वो आ तो जाते हैं, लेकिन वो ओडिपस को कुछ भी बताने के लिए मना कर देते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसलिए जो ओडिपस होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कहीं ना कहीं वो मर्डर में केस में तुम शामिल हो। और साथ ही साथ वो जो उसका ब्रदर इन लॉ होता है क्रियॉन, जो कि जोकास्टा का भाई होता है, वो उस पर भी इल्ज़ाम लगाता है कि तुम भी इस केस में शामिल हो और तुम मुझे गद्दी से हटाना चाहते हो, तो तुम ये सब कर रहे हो। और जो ओडिपस होता है और गुस्से में आके यह भी बोलता है कि मैं तुम्हें या तो मार दूंगा या तो सिटी से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन जो जोकास्टा होती है वो बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरे भाई को मारो मत, बेशक तुम इसे सिटी से बाहर निकाल दो।
और इसलिए जो ओडिपस होता है वो अपनी वाइफ की बात मान लेता है और वो उसे मारता नहीं। एंड जो क्वीन जोकास्टा होती है वो ओडिपस को बोलती है कि आपको इन प्रोफेसी वगैरह पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी साल पहले उसे भी एक प्रोफेसी के बारे में पता चला था कि जब उनका यानी कि जोकास्टा और लायूस का बेटा होगा वो बड़ा होकर अपने ही फादर को मारेगा और अपनी ही मदर से शादी करेगा। जोकास्टा जो होती है वो ओडिपस को यह बताती है, लेकिन वो साथ में यह कहती है कि जो उनका बेटा हुआ था उसको तो उसने जो एक गडरिया होता है उसके पास दे दिया था कि उसे जंगल में कहीं छोड़ दो, इसलिए वो तो बोलती है कि वो तो मर गया होगा। यह प्रोफेसी ट्रू नहीं होती। उस टाइम जो ओडिपस होता है वो भी कहता है कि मेरे बर्थ के टाइम पे भी एक प्रोफेसी हुई थी कि मैं अपने फादर को मारूंगा और अपनी मदर से शादी करूंगा। उसी बीच एक मैसेंजर वहाँ पे आता है और जो ओडिपस है उसको बताता है कि जो आपके फादर थे। गाइस, जो ओडिपस जो है वो कोरिंथ के किंग एंड क्वीन हैं उनके पास रहता था। जो मैसेंजर आता है वो उसे बताता है कि जो आपके फादर थे उनकी बीमारी के कारण किसी वजह से डेथ हो गई। फिर जो ओडिपस होता है वो खुश हो जाता है कि उसके फादर की डेथ किसी नेचुरल रीज़न की वजह से हुई, ना कि ओडिपस ने उसको मारा। और उससे खुश हो जाता है कि वह अपनी मदर से भी शादी नहीं करेगा। और इस बात पे जो मैसेंजर होता है वो बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, जो कोरिंथ के किंग एंड क्वीन हैं वो आपके रियल पेरेंट्स नहीं हैं, बल्कि आपको तो मैंने उनके पास दिया था, आपको मेरे पास एक गडरिये ने दिया था और जो कोरिंथ के किंग एंड क्वीन थे उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने आपको उनके पास दे दिया था, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो ओडिपस होता है उसको मैसेंजर की बातें सुन के और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि अगर कोरिंथ के किंग एंड क्वीन उसके पेरेंट्स नहीं थे तो उसके जो रियल पेरेंट्स थे वो कौन थे फिर। गाइस, जो ओडिपस होता है वो कोरिंथ के किंग एंड क्वीन के पास रहता है, लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है ये प्रोफेसी की, वो बड़ा होके मतलब अपने पेरेंट्स को फादर को मार देगा और अपनी मदर से शादी करेगा, तो वो कोरिंथ से भाग जाता है। और उसके बाद अब वह सिटी ऑफ थीबस में पहुंचा था, तो यहाँ का किंग बन के ये सारी बातें हो रही होती हैं। उसके बाद जो ओडिपस होता है वो बोलता है कि जो गडरिया था जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा उसको यहाँ पे बुलाया जाए। फिर जो गडरिया होता है वो वहाँ पे आता है। ओडिपस जो था वो गडरी से पूछता है एंड जो जोकास्टा होती है उसे सब समझ आ गया होता है कि जो ओडिपस है वो उसका बेटा है, इसलिए वो जो ओडिपस को बोलती है कि तुम अपने बर्थ के बारे में जानना छोड़ दो। लेकिन जो ओडिपस होता है उसे तो जानना होता है कि वो किसका बेटा है, उसके रियल पेरेंट्स हैं कौन। जो गडरिया आता है वो पहले तो मना कर देता है कि मैं नहीं बताऊंगा कि ये रियल पेरेंट्स तुम्हारे कौन हैं। फिर लेकिन जो ओडिपस होता है वो उसे जान से मारने की धमकी देता है कि तुम्हें मार दूंगा। फिर जाके वो बताता है उसे कि तुम किंग लायूस एंड क्वीन जोकास्टा के बेटे थे और इन्होंने ही मुझे तुम्हें जंगल में छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि एक छोटे से बच्चे को, नन्हे से बच्चे को किसी जंगल में ऐसे फेंक दूँ, इसलिए मैंने तुम्हें एक आदमी के पास दे दिया था और उसके बाद मुझे नहीं पता कि इसने तुम्हें कहाँ दिया। फिर जो उसे पता लगता है कि तब जाके वो कोरिंथ के किंग एंड क्वीन के पास पहुंचा। एंड ये सब बातें जान के जो ओडिपस होता है उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती है, बहुत ज़्यादा वो एक टाइप से कह सकते हैं कि दुखी हो जाते हैं और लास्ट में जाके वो अपने आप को दुख के मारे अपनी आंखें जो होती है बाहर निकाल लेता है, खुद को ब्लाइंड कर लेता है। जो ओडिपस होता है उसे सारी बातें समझ आ गई होती है कि मतलब जो वो कोरिंथ से भाग के आया होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा ना कर दे, तब उसे याद आता है कि उसे रास्ते में कुछ लोग मिले थे और जो ओडिपस होता है कि वो सोचता है कि वो लोग उसे हार्म ना कर दें, इसलिए वह सभी जो लोग होते हैं उनको लड़ाई में मार देता है। उसको जब पता लगता है कि उनमें से ही एक जो आदमी था वह किंग लायूस भी था, तब उसे जाके समझ आता है कि उसने अपने फादर की डेथ कर दी है, उसको मार दिया है। लास्ट में जाके वो अपनी मदर के साथ शादी करके मदर के साथ सोया है।
तब उसे बहुत ज़्यादा शर्म होती है, गिल्टी फील होती है। सो गाइस लास्ट में सिर्फ यही होता है कि जो ओडिपस दुख के मारे खुद को अंधा कर लेता है, और जो क्रियोन होता है, जो कास्टा का भाई, वो ओडिपस को सिटी से बाहर निकाल देता है। और गाइस जो कोरिंथ की किंग थे उनका नाम था पोलिबस, एंड जो क्वीन थी उनका नाम था मेरोप। जो इसके पास्ट में मतलब वो घटनाएं हुई होती हैं वो फ्लैशबैक्स के द्वारा मतलब बताई गई होती हैं, कोरस जो होता है उनके द्वारा बताई गई। सो गाइज मेन इसमें यही था कि ओडिपस के बर्थ के टाइम जो उसके पेरेंट्स को एक प्रोफेसी का पता चला था कि जब उनका बेटा होगा कि वो उसके फादर को मार देगा एंड मदर से शादी कर लेगा। सो इससे बचने के लिए उन्होंने उसको जंगल में फेंक दिया एक गडरियों को देकर। लेकिन जो गडरिया था वो काइंड पर्सन था, वो एक छोटे से बच्चे को नहीं मार सकता था, इसलिए उसने इस बच्चे को एक मैसेंजर के पास दे दिया। और जो मैसेंजर था उसने उस बच्चे को कोरिंथ के किंग एंड क्वीन उनके पास दे दिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने भी उसको एक राजकुमार की तरह अपने बच्चे की तरह ही पाला। एंड जब जो ओडिपस होता है वो बड़ा होता है, उसको पता चलता है कि प्रोफेसी के बारे में कि मैं अपने फादर को मारूंगा और अपनी मदर से शादी करूंगा, तब वह अपनी उस कोरिंथ की सिटी से भाग जाता है। और रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं जिसमें लड़ाई में वो उन लोगों को मार देता है और एक सिटी में पहुंचता है, तो सिटी ऑफ थीबस। सो वहाँ का वो राजा बन जाता है और वहाँ की क्वीन से शादी कर लेता है। और लास्ट में जाके उसे पता चलता है कि जो उसने मारा उसका फादर था, और शादी भी उसने मदर के साथ की और मदर के साथ सोया, जिसकी वजह से वो दुख में आकर अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है। और जो स्टोरी है वो आपकी यहीं पे एंड होती है। इसमें से कई क्वेश्चंस बन जाते हैं और ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन इसमें आने की चांसेस ज़्यादा हैं। सो क्वेश्चन जैसे एक ये भी बन सकता है कि इज ओडिपस रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फॉल। सो इसमें आप लिख सकते हो कि मतलब बुक में आपके 2 रीजंस बताए गए हैं कि उसका मतलब जो ये सब हुआ वो उसका रीज़न क्या था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीज़न ये था कि जो ओडिपस था वो एरोगेंट था, घमंडी था। उसने जानने की कोशिश ही नहीं की, मतलब ये सब जो भी वहाँ पे हुआ उसको जानने की कोशिश नहीं किया। और जब उसको पता चला कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है तो उसको मारने की बजाय और गुस्सा हो गया और लोगों पे इल्ज़ाम लगाता गया। एंड सेकंड हम देख सकते हैं कि जो फेट होता है, भाग्य होता है, उससे जो इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले दूर भागने की कि हम अपने तरीके से इसको दूर, जिस लाइक उसके पेरेंट्स ने भी सोचा कि अब जो बच्चा है वो मर जाएगा, तो जब बच्चा ही रहेगा तो फिर मतलब आगे की स्टोरी नहीं होनी थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरह जो फेट है, जो भविष्य है, उसे ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। सो इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और बाकी अगर वीडियोस आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। और किस और टॉपिक के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किसके बारे में जानना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइज़ प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।